चार्मिंग नाइट लाइफ से लेकर कलरफुल लिटिल इंडिया टू एनॉर्मस शॉपिंग मॉल्स अलोंग द ऑर्किड रोड एंड मरीना बे सैंड्स का अमेजिंग व्यू. One of the best nightlives of the city is at Keys and experiencing some colonial buildings and family-friendly entertainment park at Sentosa Island. Yes, you guessed it right. It's Singapore. नी हाउ वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल एवा. मैं हूं अनुष्का एंड मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूं हाउ टू प्लान अ ट्रिप टू दिस गॉर्जियस प्लेस सिंगापुर. It's one of the best cities to visit in the whole world because of its futuristic twist given to the whole city. शुरू करने से पहले do subscribe to our channel and let's start today's video. So मैंने आज ये सिंगापुर आइटिनरी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. So the sections to be covered are when and how to plan your trip, things to do and what all places you have to cover, and lastly total budget for the trip and some important tips. So let's start with today's video. आप कब प्लान कर सकते हैं अपना सिंगापुर ट्रिप? So सिंगापुर का वेदर इज काइंड ऑफ ट्रिकी. इधर वेदर काफी ह्यूमिड रहता है थ्रू आउट द ईयर एंड काफी चांसेस रहते हैं बारिश का एज वेल. बट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू जनवरी इधर रेनी सीजन रहता है. सो ट्राई टू अवॉइड दिस मंथ्स टू प्लान योर ट्रिप एंड एनी टाइम ऑफ द ईयर आप प्लान कर सकते हैं इजीली. आप सिंगापुर आराम से 7 to 8 डेज में कवर कर सकते हैं एंड फॉर मोर इन्फो यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट टू प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. फॉर वीजा, इंडियन ट्रैवलर्स हैव टू अप्लाई फॉर ई वीजा इन एडवांस. एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी है. आपको बस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म 14A फिल करके सबमिट करना है. पासपोर्ट विथ मिनिमम ऑफ 6 months ऑफ वैलिडिटी, उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका कंफर्म रिटर्न टिकट एंड आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट का लास्ट 6 months का भी कॉपी देना पड़ेगा एंड एट लास्ट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस. फॉर इन्फॉर्मेशन, इधर 2 टाइप्स के वीजा है, सिंगल एंट्री वीजा एंड मल्टी एंट्री वीजा. मोस्टली पीपल प्रीफर सिंगल एंट्री वीजा बिकॉज पीपल विल हार्डली एवर विजिट सिंगापुर अगेन. आपको सिंगापुर के रिटर्न फ्लाइट्स इजीली कॉस्ट करेगा अराउंड 22,000 से लेकर 28,000 पर पर्सन. ये ध्यान रखिए सिंगापुर इज 2.5 आवर्स अहेड ऑफ इंडिया एंड 6 आवर्स लगते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर. अगर आप ओवरनाइट फ्लाइट ले लेते हैं देन आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओगे एंड आप एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे व्हाइल ट्रैवलिंग टू सिंगापुर. सिम के लिए आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर सिंगापुर नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ टाई अप है. सो आप इजीली अपना होम कंट्री के सिम यूज कर सकते हैं. बस यू हैव टू टेक अप देयर इंटरनेशनल रोमिंग पैकेजेस एंड आपको अगर ये दिक्कत है देन आपको लोकल सिम लेना पड़ेगा जो कि इजीली एयरपोर्ट एंड रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल होती है. यू कैन कीप अ बजट ऑफ अराउंड 700 to 1,000 फॉर दिस. नाउ ऑन टू सिंगापुर में कौन सी करेंसी यूज होती है. सो इधर सिंगापुरियन डॉलर्स यूज होती है जिसका कन्वर्जन रेट इज अराउंड 61 to 62 इंडियन करेंसी के हिसाब से. विद दिस आप एनी काइंड ऑफ फॉरेक्स कार्ड यूज कर सकते हैं. इट विल बी बेटर फॉर ट्रांजैक्शन. विद दिस कम्युनिकेशन करने के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं होगी बिकॉज इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन सिंगापुर and if any kinds of difficulty in understanding you can use any of the translator app. Commuting in Singapore. सिंगापुर में कम्यूट करने के लिए आप टैक्सीज नहीं तो ग्रैब प्रीफर कर सकते हैं. इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा मेट्रोज या बसेस भी अवेलेबल है. आप बस इसके लिए एक कार्ड ले सकते हैं जो कि है MRT कार्ड विच इज मास रैपिड ट्रांजिट कार्ड जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन. As most of the attraction places are near the bus stops or the metro stations, so it makes a very budget-friendly option for all the travelers. Stay at Singapore can be filled with a variety of different kinds of stays. Once in a lifetime luxury hotel, a smaller intimate boutique hotel, or a value for money mid-range hotel. If you want to plan your stay near shopping malls, आप Orchid Route choose कर सकते हैं at its most central area to stay in. Connectivity is also very easy from here. It is not costly and it can fit your budget easily. इसके साथ आप Keys area भी देख सकते हैं as it is nearby areas filled with some amazing cafes and restaurants. अगर आपको आइकॉनिक एंड लग्जरी होटल्स में स्टे करना है देन यू कैन चूज द कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट एरिया फॉर द स्टे. Even you can plan your stay at Marina Bay Sands as well, which is one of the most iconic architectural building to stay in as it gives an astonishing view of Singapore. Now coming to the second section of our Singapore itinerary, what all you can do during your stay at Singapore. Singapore is well spread with a variety of attraction places. आपको पूरे अच्छे से सिटी का टूर करना है देन आप इनके डक टूर प्रेफर कर सकते हैं. These are their hop-on buses जो डबल डेकर बसेस होती है. आप पूरे सिटी का मजा ले सकते हैं इस बस राइड से. Planning a day at Sentosa Island, इधर यूनिवर्सल स्टूडियोज है where you can easily spend a day exploring all the theme-based entertainment parks.
You can also visit their Adventure Cove water park as well, जो कि सेंटोसा आइलैंड में ही है. If you're an art lover, Singapore offers many art galleries जैसे कि National Gallery and Art Science Museum, where you can get to know more about the Singaporean culture. सिंगापुर जितना ही फ्यूचरिस्टिक है उतना ही नेचर से कनेक्टेड है. They have so many places that you can admire the beauty of nature in a modernized way. Gardens by the Bay, botanical gardens are some places that you cannot dare to miss it out. इसके साथ आप सिंगापुर जू एंड सफारी भी ऐड कर सकते हैं टू एक्सप्लोर द वाइल्ड लाइफ. अगर आपको सिंगापुर सिटी का फुल एक्सप्लोर करना है देन आप इनके सिटी एक्टिविटी पासेस भी ले सकते हैं जो कि क्लूक पे इजीली अवेलेबल है, विच कवर्स एवरीथिंग इन वेरी लेस प्राइस. And my favorite part of this video, food. So at Singapore, there is no issue at all for the vegetarians. Wide range of veg foods are available over here, from street vendors to high-end fine luxury dining. Singapore offers a wide range of food choices. इधर बहुत वैरायटी के cuisines अवेलेबल है जैसे कि जापानीज, कोरियन, थाई एक्सेट्रा. इधर आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत आराम से. And at last, the final part of this video, budget for a trip to Singapore. It is true that Singapore is one of the most expensive cities to visit in Asia, but हमारा ये budget trip आपको help करेगा without burning your pockets. So flights and visa can cost you around 35,000 per person. फूड एंड होटल का ऑन एन एवरेज पर डे कैन कॉस्ट यू अराउंड 6,000 to 11,000 के रेंज में. एंड अगर आप एक्टिविटी पास ले लेते हैं अट्रैक्शन प्लेसेस कवर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 18,000 से लेकर 22,000 तक अराउंड कॉस्ट करेगा. सो ये ट्रिप टू सिंगापुर कैन कॉस्ट यू अराउंड 60,000 to 70,000 per person. Some important tips while traveling to Singapore, as weather conditions काफी unpredictable है, so be prepared for both sunny and rainy weather. Please respect their local traditions while visiting any of their cultural places or religious places. So आपको अगर हमारी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी and help you to plan your trip to Singapore, do not forget to like and subscribe to our channel Travel Eva. Do follow us for more trending tips for traveling. Discover, plan and enjoy stress-free travel adventures with Travel Eva. Thank you for watching. Namaste. Bye.